राजस्थान की शिशु मृत्यु दर कितना है, मतलब राजस्थान में शिशु मृत्यु दर कितना है। तो राजस्थान में शिशु मृत्यु दर इतना है, अभी करेंट में बढ़ भी सकता है, ठीक है, यानी 1000 पर 37 का डेट हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप जो है बिहार वाले का जो है सर्च कीजिएगा कि अभी बिहार में जो है शिशु मृत्यु दर कितना है, मातृ मृत्यु दर कितना है, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ऐसे पूछता है। 12 है BMW से क्या तात्पर्य है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है, बायोमेडिकल वेस्ट होता है, तो यही आपका जो है बायोमेडिकल वेस्ट बी नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर है रक्तचाप को मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नलियों को हाथ से किस ओर रखना चाहिए, ठीक है। देखिए रक्तचाप को मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नलियों को हाथ के किस ओर रखना चाहिए, ठीक है, अंदर की ओर। इंस्ट्रूमेंट जो नली होता है उसको नली को हाथ के अंदर की ओर रखना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग बीपी किसी को मापते हैं तो देखते होइएगा उसका जो नली होता है, जो ट्यूब होता है स्फेग्नोमीटर का, वह अंदर की तरफ जो है उसको रखते हैं, बाहर की तरफ केहूनी की तरफ तो नहीं लगाते हैं, यही चीज़ है। 14 है वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट कितनी है। तो प्रजनन दर 2.2 है, हो सकता है ये बढ़ा भी होगा, तो आप लोग इसको जो है अच्छे से क्या कीजिएगा, सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 15 है टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। विडाल टेस्ट बहुत परफेक्ट है टाइफाइड के लिए, ठीक है, तो यही हो जाएगा। मॉन्टेक्स टेस्ट जो होता है, यह मॉन्टेक्स जो है आपको टीबी के लिए होता है, ठीक है। 16 है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस, लंदन। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है, ठीक है। 17 है जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जल को फिल्टराइज करने के लिए, शुद्ध करने के लिए इनमें से कौन रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल होगा। लाइम का, जिसे चूना पत्थर कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का। तो आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर जो है डालते हैं हम लोग जल में शुद्ध के लिए, तो यही हमारा राइट होगा, ठीक है। 18 है एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसतन कितनी आबादी के लिए स्थापित की जाती है, मतलब यहाँ पे PHC के बारे में पूछ रहा है। और मैं ये अच्छे से पढ़ा चुका हूँ कि PHC जो है आपको 20,000 के जनसंख्या से लेकर, ठीक है, 30,000 के जनसंख्या में जो है यह क्या होता है, इससे जो है स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो 30,000 के जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में और 20,000 के जनसंख्या जो है किसमें, 20,000 के जनसंख्या जो है पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र में 20,000 के जनसंख्या पे होता है, जबकि समतल मैदानी क्षेत्र में 30,000 के जनसंख्या पर PHC, ठीक है। और इसी में 4 गुना कर दीजिएगा तो यह CHC के लिए हो जाएगा। अब कैसे, तो देखिए 4 जो PHC होता है ना, 4 PHC को कवर जो है 1 CHC करता है, ठीक है। 4 PHC के ऊपर 1 CHC होता है, तो इसका 4 से आप देख लीजिए गुना कर दीजिए जनसंख्या में, और तो जो है यह 1 CHC के बराबर हो जाता है, ठीक है। यानी 20 से लेकर 30,000 के जनसंख्या पर 1 PHC होता है, तो 4 से गुना कर दीजिएगा तो 80,000 हो जाएगा, और इधर 1,20,000 हो जाएगा। तो 80,000 आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र में और 1,20,000 समतल क्षेत्र में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में रहता है, ठीक है। समझ गए चीज़ों को, आगे देखिए। 19 नंबर का प्रश्न है वर्तमान में राजस्थान की मातृ मृत्यु दर कितना। मैंने ऊपर अभी आपको बताया कि आपको एक चीज़ें ध्यान देना होगा कि बिहार के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिहार के लिए ANM के लिए आप पहले ये चीज़ जान लीजिए कि बिहार में अभी मातृ मृत्यु दर कितना है, ठीक है, मातृ मृत्यु दर कितना है बिहार में, ठीक है। शिशु मृत्यु दर अभी बिहार में कितना है, ठीक है, कुल मृत्यु दर कितना है बिहार में। ये सब चीज़ें को जो है आपको पहले बिहार के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या से रिलेटेड, मृत्यु दर से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि यह सब स्वास्थ्य के एक अंग है। देश में पिछली जनसंख्या कब की गई थी, तो आपको पता है 2011 में पिछली जनसंख्या देश में हुई है। उसके बाद अभी तक कोई जनसंख्या जो है नहीं हुआ है, क्योंकि 2021 में ही होना था, प्रत्येक 10 सालों के बाद एक बार होता है। आगे है विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है। तो माय डियर, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 70 पॉइंट इतना जो है हमारे भारत देश में निवास करता है, लगभग 18% कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में 18 नहीं है, 17 है, तो यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है।
22 है पीने के पानी में फ्री रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। मतलब कहता है कि पीने के पानी में क्लोरीन की जो फ्री मात्रा है कितनी होनी चाहिए, तो 0.5 mg पर लीटर में, इससे ज़्यादा जो है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा क्लोरीन भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब लागू किया गया? 2000 में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। ठीक है, नियंत्रण नीति नहीं पूछता है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी ठीक है ना, देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM की शुभारंभ किस वर्ष में की गई? तो आपको पता होगा, मैं अच्छे से पढ़ाया हूँ। NRHM को जो है 2005 में जो है यह लागू शुभारंभ किया गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। 25 है आशा सहयोगिनी समानता कितनी आबादी के लिए सेवाएं प्रदान करती है? तो जो लोग हमसे पढ़ रहे हैं नर्सिंग ज्ञान वाले चैनल पर, उनको थ्योरी कंप्लीट होगा। ठीक है, जब थ्योरी कंप्लीट है तो आसानी से आप क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा। आशा जो है कितने हजार के जनसंख्या या कितने जनसंख्या पर एक आशा का नियुक्ति किया जाता है? 500, 1000 जनसंख्या, 2500, 5000। तो 1000 जनसंख्या पर आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति होती है। ठीक है, 26 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन कर दिया गया है, मतलब खत्म कर दिया गया है? मलेरिया, नारू, SIV और घेगा। तो माय डियर यहाँ पे HIV होगा, SIV नहीं। ठीक है, तो जो पोलियो रोग है, जो नारू रोग होता है, इसको जो है भारत से उन्मूलन कर दिया गया। ठीक है, खत्म कर दिया गया। ठीक है, घोषणा हो चुका है। जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार जन्म का पंजीकरण कितनी अवधि में करवा लेना चाहिए? देखिए, अब जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जो बनता है, तो इसके लिए इस रजिस्ट्रेशन के लिए एक अधिनियम है, एक एक्ट लाया गया है। ठीक है, अब इस एक्ट के तहत जन्म का पंजीकरण कितनी अवधि में करवा लेना चाहिए, मतलब जन्म के कितने दिन के बाद, कितने दिन के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन करवा लेनी चाहिए जन्म प्रमाण पत्र के लिए? 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 21 दिन। तो राइट आंसर आपका है 21 दिन। एक का जन्म होता है तो जन्म से 21 दिन तक जो है इसके अंदर में करवा लेना चाहिए जो है जन्म प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आगे देखिए, खसरा वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? माय डियर, खसरा जो है वैक्सीन किस रूट से दिया जाता है? सबक्यूटेनियस रूट से, याद रखिएगा, अधत्वचीय। ठीक है, सब खसरा में होता क्या है, तो मुंह के आसपास शरीर पर लाल लाल धब्बे, चकत्ते हो जाते हैं, फीवर हो जाते हैं, और यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितनी होनी चाहिए? तो 20 से 25 होनी चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 30 है बच्चों को दस्त का रोग का इलाज के लिए ORS के साथ निम्नलिखित में से क्या देना चाहिए? कहता है कि बच्चों में जब डायरिया हो, दस्त रोग हो, तो इसके लिए ORS के साथ में और क्या देंगे? कैल्शियम, आयरन, ठीक है, विटामिन, जिंक। तो जिंक का गोली जो है देना चाहिए, जिंक देना चाहिए ORS के साथ में। ओके, 31 कहता है समान व्यक्ति में HbA1c की मात्रा कितनी होती है? अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, HbA1c जो होता है यह शुगर लेवल का टेस्ट होता है। ठीक है, यह रेशियो बताता है कि कितना जो है बॉडी में ग्लूकोज बन रहा है, कितना %। ठीक है, तो 6 तक अगर किसी का है या 6.5 तक भी अगर किसी का रहता है तो यह जो है नॉर्मल समान रहता है। इससे ज़्यादा होता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो 6 से कम ही नॉर्मल होने चाहिए एक समान व्यक्ति में। ठीक है, आगे देखिएगा 32 है किसी वयस्क में रैंडम ब्लड शुगर की मात्रा मधुमेह का संदेह होता है? कहता है कि एक वयस्क में, एक एडल्ट व्यक्ति में RBS, ठीक है, RBS का मतलब होता है रैंडम ब्लड शुगर, मतलब जब मन जाए ब्लड का शुगर का टेस्ट करवाते हैं तो वह रैंडम होता है। ठीक है, तो रैंडम में कितने होने के बाद जो है मधुमेह का संकेत होता है? तो माय डियर, रैंडम में अगर आपका 140 mg प्रति DL से अगर ऊपर आपका जा रहा है शुगर लेवल, तो समझिए कि यह जो है आपके डायबिटीज का संकेत देता है। ठीक है, लेकिन अगर यही 170 से ऊपर हो जा रहा है तो पूर्ण रूप से माना जाता है कि यह जो है व्यक्ति में शुगर है। रैंडम अगर 170 से ऊपर हो जाए तो मानते हैं कि व्यक्ति में शुगर है। ठीक है, जबकि 140 है तो हो सकता है यह खाने होने के वजह से भी हो, बढ़ा हो, तो इतना जो है ये नहीं होता, लेकिन संकेत करता है कि हाँ डायबिटीज है, लेकिन यह उतना रिस्की नहीं होता है।
खाने के बाद अगर 200 से अधिक आ रहा है, खाने के बाद अगर आप ब्लड शुगर करा रहे हैं और 200 से अधिक आता है तो हम समझते हैं कि यह जो है आपके रिस्की होता है। ठीक है, आगे चलिए देखिए 33 है, मधुमेह की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जटिलता कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो देखिए मधुमेह में होता यह है कि हमारा जो पैंक्रियाज है वह ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिससे हमारे बॉडी में जो इंसुलिन है उसका नियंत्रण सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उससे नियंत्रण सही से नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है आपको डायबिटीज मेलाइटिस की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जटिलता जो है वह हाइपोग्लाइसेमिया होता है। हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज़्यादा। कहीं भी हाइपो लगा हो तो समझिएगा कम है इसका मतलब, अगर हाइपर लगा है किसी के आगे तो समझिएगा तीव्र यानी अत्यधिक। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब होता है ग्लूकोज लेवल का कम हो जाना। ठीक है, तो यह जटिलता। 34 है, मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है। त्वचा के माध्यम से, लिम्फेटिक सिस्टम, रक्त के माध्यम से। तो माय डियर त्वचा नहीं होगा, गलत है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और सी होगा, रक्त के माध्यम से और लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से। ठीक है, 35 है, निम्नलिखित सभी कारण स्तन का जोखिम बढ़ाते हैं सिवाय एक के कारण। माय डियर निम्नलिखित सभी कारण स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं सिवाय एक। सिवाय वह एक कौन सा है? लेट मेनोपॉज, अत्यधिक वजन, ठीक है, कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध और शारीरिक व्यायाम न करना। तो माय डियर देख लीजिए, लेट मेनोपॉज मतलब मेनोपॉज का देरी से जो है होना, यह भी जो है स्तन कैंसर को बढ़ाता है। ज़्यादा वजन भी स्तन कैंसर को बढ़ाता है, यानी फैट होगा। ठीक है, कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध करना, यह कैंसर का कोई जो है इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शारीरिक व्यायाम न करना, फिर फैट बढ़ना और फिर कैंसर होना, यह रिलेटेड है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 36 है, स्तन की स्वयं जांच यानी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का सबसे उपयुक्त समय कब होता है? महामारी के दौरान, महामारी के प्रथम दिन के 7 से 10 दिन बाद, महामारी शुरू होने के 10 दिन